एक महात्मा के पास राजा जाके कहने लगा कि महात्मा जी मुझे ये बताइए कि 3 जन्म का दुखी कौन है और 3 जन्म से सुखी कौन है, और यहां कौन दुखी है और उसका अगला जीवन सुखी किसका होगा, और यहां सुखी कौन और अगला जीवन उसका खराब कैसे होगा। पंडित था, राज दरबारी पंडित राजा से कहने लगे जी कल को बताएंगे। बोला ठीक है। पुराने जमाने में ये रीति थी कि राजा लोग पुरोहितों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से, ज्ञानियों से, अपने मंत्री लोगों से इस प्रकार की जो भी उनको कोई भ्रम उलझन होती थी उनको बुला के पूछा करते थे। जब उनके मन में कोई भी बात आती और राजा के सामने जाके जितने भी जिनके पास जो हुनर होते थे जाके दिखाते भी थे, और राजा उन हुनरबाजों को अपने दरबार में जगह देते थे, उनको खान पान का उनका इंतजाम भी करते थे, और उनके दरबारों में इस प्रकार की बातें होती थी। तो पंडित ने कहा अगले दिन 4 आदमियों को लेके चला गया। एक बहुत बड़े सेठ को लेके गया, राजकुमार जैसे को, और जाके कहने लगा, राजा बोला मेरे सवालों का जवाब है, कल मैंने 4 सवाल किए थे। बोले कि हाँ जी है आपके सवालों के जवाब। बोला कि 3 जन्म का तो सुखी ये है, ये सेठ बैठा हुआ। बोला कैसे, कि पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य किए, दान किए, गरीबों की सहायता की, परोपकार किए, बड़ी सेवा की लोगों की, बड़े दूसरे जीवों की भी, जानवरों को चोगा डालना, पशुओं के लिए इन्होंने बड़ी दूसरे पानी के जल के इंतजाम किए, और इसीलिए ये इनको अच्छा जन्म मिला। और अब भी अच्छा जन्म पाके ये अब भी उन कामों में लगे हुए हैं। तो देखो पिछले जन्म के कारण ये जन्म भी अच्छा है, अब अच्छा करते हैं तो इसका भी इनको परिणाम आगे जाके भी अच्छा मिलेगा। राजा कहने लगे भाई बहुत ठीक है। बोला तो 3 जन्म दुखी किसके हैं? एक बहुत गरीब बेचारा, फटे हाल, तन पर कपड़े लीरम लीर, पैरों में टूटे हुए जूते, उनमें भी डोर बांध के गांठ गूंठ लगा के पहन रखे, ले जाके खड़ा कर दिया। बोला 3 जन्म का दुखी ये है। बोला ये 3 जन्म से कैसे दुखी है? बोला जी 3 जन्म से पिछले जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं, अब ना कुछ करने के कारण इसको कुछ मिला नहीं। अब ये घास खोदता है, घास खोद के अपनी 2 रोटी का गुजारा कर लेता, और इसके पास कुछ नहीं है, ना कर सकता। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या वो दान करेगा, क्या वो पुण्य करेगा, क्या वो दूसरे का हित करेगा, क्या कर सकता है? बोला जी 3 जन्म इसके बर्बाद हैं, पिछला भी खराब था, अब ये भी खराब है, और अब कुछ करने लायक नहीं तो आगे का भी खराब हो गया। फिर कहने लगा तो भाई ये जन्म तो जिसका सुखी है, लेकिन आगे का? बोला जी ये एक वेश्या को लेके आए। तीसरा बोला ये जन्म इसका बहुत सुखी है, बहुत बढ़िया मकान है, बहुत इसके पास पैसा है, बहुत इसके पास नौकर चाकर है, बड़े बड़े आदमी इसके दरबार में जाके मत्था टेकते हैं, कर्म गंदा है। अब तो ऐसे भोगती है, कोई कमी नहीं, जो ये चाहती है वो करती है, लेकिन अगले जन्म तो नरकों के होंगे इसके। मान गया राजा के बिल्कुल दुरुस्त बात है। बोला था ये भी बता दे भाई कि अब जिसका जन्म दुखी है अगला जन्म कौन होगा? उनमें तुम्हारा नंबर आया। फिर बोला जी ये भगत लोग एक महात्मा को लेके गए। बोले ये महात्मा है, इसको कोई इसकी ये हालत है, परवाह नहीं है, सिर्फ मालिक का नाम जपता है, कोई दे देता है तो भूख प्यास का भी ये इतना वो नहीं है कि भाई मुझे टाइम पे खाना मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कोई दे देता है, खा लेता है, नहीं देता तो बेपरवाह है, फल फूल खा के मस्ती में रहता है, प्रभु की भक्ति करता है, अपने आनंद से उन्हीं की रट उन्हीं का नाम जपता रहता है, अपने
इस जीवन में मस्त है, त्याग है, तप है, साधना है, सब कुछ त्याग जिसने दिया उसको सब कुछ मिलेगा। अगले जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी तो भी राजा बाबू सेठ साहूकार तो जरूर बन के आएगा। ये जब ये इतना त्यागी है तो इसलिए कही है कि भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा और धरा ढक्या, मतलब तूने जो दे के और ढक के रख दिया वो तेरी गठड़ी है। अगर खोटे मंदे करके ढक दिया तो खोटे मंदे मिल जाएंगे तुझे, अगर तूने अच्छे करके ने अपनी गठड़ी बांध ली तो अच्छे जाके खोल लिए। तो जिसके ने जो कुछ कमाया है वो अगले जन्म में उसको मिलेगा। और ये हमारी